हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको 67वीं बीपीएससी एग्जाम जो हुई थी 30 सितंबर को, उसमें कितने प्रश्न जो कि किस विषय से आए थे, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहला है, फिर कट ऑफ भी आपको बताऊंगा कि कितना कट ऑफ है जो कि जा सकता है पूरे कैटेगरी वाइज का। तो आधुनिक इतिहास, ये जो आप देख रहे हैं, आधुनिक इतिहास के कुल कितने प्रश्न हैं? तो 25 प्रश्न है। तो मैं बार बार कहता था कि आधुनिक इतिहास पर ज्यादा जोर दें। कोई जरूरत नहीं है कि आपको मेडाइवल और एनिसेंट पर। तो मध्यकालीन का मात्र 5 क्वेश्चन, वो भी अगर आप कहें कुषाण, शक या जो साम्राज्य थे बिहार से संबंधित थे, उसी से रिलेटेड पूछे जाएंगे। प्राचीन इतिहास में भी वही बिहार के आसपास के ही रहेंगे। तो ये भी जो है क्वेश्चन अगर कहें तो मध्यकालीन इतिहास और प्राचीन इतिहास अगर बिहार के संदर्भ में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, वो बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आपको सिंधु घाटी सभ्यता पूछा जाएगा और ये चोल साम्राज्य पूछा जाएगा। ये सब क्वेश्चन है जो कि इसमें नहीं पूछा जाता है। इसलिए आप टोटल अगर देखेंगे इतिहास को तो 25 क्वेश्चन ये, 5 क्वेश्चन ये और 5, तो टोटल 35 प्रश्न है जो कि आधुनिक मतलब पूरे इतिहास से पूछे गए। उसमें आधुनिक इतिहास से 25। इसीलिए बीपीएससी के प्री एग्जाम देते हैं तो इसको आधुनिक इतिहास को पूरा, और ऐसे क्वेश्चन नहीं आते कि मतलब नहीं बन सकते। हाँ, मध्यकालीन के कुछ क्वेश्चन थोड़े से हल्के से घुमाए हुए थे, लेकिन वो भी बलबन और ज्यादातर सल्तनत कालीन क्वेश्चन थे। उसके बाद आते हैं विज्ञान की क्या, साइंस की क्या स्थिति थी। तो भौतिकी से 9, मतलब फिजिक्स से 9 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे? तो मात्र 9 क्वेश्चन थे। रसायन विज्ञान से 11 और जीव विज्ञान से 10। कुछ क्वेश्चन जो पहले के पीछे थोड़े से टफ थे, लेकिन इसमें भी आप 25 मार्क्स ला सकते हैं, या 22 से 25 मार्क्स। ऐसा नहीं था कि आप 22 से 25 मार्क्स 30 क्वेश्चन में नहीं ला सकते। तो उसमें फिजिक्स में 9, केमिस्ट्री में 11 और बायोलॉजी में 10 क्वेश्चन थे। हाँ, कुछ क्वेश्चन जरूर करते, ऐसा नहीं कि आप 30 में 30 बनाते। बहुत कम लोग होंगे जो 30 में 30 बनाए होंगे। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को भी मैंने बांट दिया है। तो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की बात करें तो इसमें कुछ जगह कंफ्यूजन था कि 2023 में जो G20 समिट है वो कहाँ होगा, जम्मू कश्मीर होगा, न्यू दिल्ली होगा। तो ये सब कुछ क्वेश्चन थी, लेकिन 9 में आप 7 या 8 सही कर सकते थे। तो ये क्वेश्चन थे। बिहार करंट, बिहार का वैल्यूएशन यहाँ बढ़ा। बिहार करंट अफेयर्स अब पूछने लगा है। कितने क्वेश्चन है करंट में? 10 क्वेश्चन है। और जिन्होंने बिहार नहीं पढ़ा होगा मुश्किल से आपको 4 या 5 तो ऐसे भी सही हो जाता है, लेकिन 8 से 10 अगर सही करना है तो उसके लिए आपको जिन्होंने पढ़ा है उनका सही हुआ है। करंट अफेयर जो जनरल करंट अफेयर्स जो मतलब इंडियन करंट अफेयर्स कर सकते हैं, तो वो 11। तो टोटल जो है 30 करंट अफेयर्स है जो कि यहाँ पर ये है। इकोनॉमिक्स सबसे टफ पोर्शन अगर माना जाए तो थोड़ा सा इकोनॉमिक्स ही था। कुछ क्वेश्चन टफ थे, तो ये 10 क्वेश्चन थे। बिहार इकोनॉमिक्स सर्वे, तो सर्वे जिन्होंने पढ़ा होगा उनके लिए 5 के 5 है। जो नहीं पढ़ा होगा वो 2 या 3 मारे होंगे कुछ ना कुछ आधार पर। तो ये फायदा हुआ है। जो बार बार मैं कहता हूँ इकोनॉमिक्स सर्वे बिल्कुल नहीं चाहिए, कम से कम एक नजर जरूर पढ़ दे। कोई जरूरत नहीं कि बहुत ज्यादा डीप जाने की। लेकिन इंडियन पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन टफ थे, आसान थे, लेकिन अनुच्छेद वाले टफ थे। जिनको क्लियरली पता है वही से इंडियन पॉलिटी है जो कि 10 क्वेश्चन थे। बिहार ज्योग्राफी, बिहार ज्योग्राफी कितने थे? 7 प्रश्न थे, मतलब सीधे बिहार के ज्योग्राफी से संबंधित है। और ज्योग्राफी में 13 क्वेश्चन, मतलब इंडियन ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो टोटल ज्योग्राफी में 20 प्रश्न थे और मैथ में 10, टोटल 150 क्वेश्चन। ये मैंने कुछ बांट दिया कि ये पैटर्न पर मध्यकालीन में कितने हैं, इंडियन करंट में कितने हैं, इकोनॉमिक्स में कितने हैं। तो ये जो है कट ऑफ जो है आखिर क्या होगा? बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं बहुत न्यूमेरिकल टाइप था इसीलिए कट ऑफ कम जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं इस बार सबसे आसान, इस बार कट ऑफ जो कि 115 120 पार कर जाएगा। तो क्या सच में ऐसी स्थिति है? आंसर क्योंकि आ गया, लोग मार्क्स भी लिख रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि जो लोगों के मार्क्स अच्छे रहते हैं वो बार बार 10 जगह लिखते हैं। एक चीज मैंने देखा है कि जिनको 110 आ रहा है, 115, वो हर जगह लिखेंगे एकदम 100 ईबीसी 110, एबीसी 113, वही आदमी। लेकिन जिनके बेचारे के 104 या 5 आ रहा है वो लिखने में भी कतरा, पता नहीं मेरा मजाक उड़ जाएगा। तो ये स्थिति है। तो आखिर वास्तविकता क्या स्थिति की? क्योंकि आप जो मार्क्स देखते हैं वो अच्छे लोग ही शेयर करते हैं। कभी 95 वाला बेचारा डर कर करता है, बहुत डरा हुआ रहता है, से लग रहा है उन्होंने कोई गलत काम किया। ऐसा कुछ नहीं, आपकी जितनी तैयारी थी आपने पूरा एफर्ट किया।
और कोई नहीं ऐसा रहता जनरली कि छोड़ दे या परेशान। ये पूरी प्रयास के बाद है जो कि ये मार्क्स है आंसर की आपकी जा रही है। तो ये कट ऑफ है जो कि मैंने बनाया है और पूरे जो सर्वे किया है उसके आधार पर। तो देखते हैं कट ऑफ आखिर कितना गया है। तो ये है 67वीं बीपीएससी का जनरल मेल का 106, क्योंकि अगले बार 108 गई थी, तो उम्मीद है उसी के अराउंड में ये भी रहेगी। तो 106 क्वेश्चन, फीमेल की 7 नंबर कम 99। अगर आपको फीमेल में 100 के आसपास आ रहे तो मानकर चले कि आपका रिजल्ट हो सकता है। ईडब्ल्यूएस मेल के 102, फीमेल में है जो कि 94, अगर आप सही कर रहे हैं ईडब्ल्यूएस फीमेल में। एससी मेल में कितने हैं 96, एससी मेल में कितने हैं 96, फीमेल का 86। एसटी का 100 के आसपास में है, क्योंकि एसटी का सीटें कम होती है इसलिए कट ऑफ इसमें ज़्यादा जाता है। ईबीसी मेल का जो कि 100 के आसपास अगर आप में है तो हो सकती है। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं 106 107, तो अच्छी बात है, आपका रिजल्ट हो जाएगा। फीमेल में है जो कि 92, ईबीसी फीमेल में। बीसी मेल में है जो कि 102, क्योंकि इसका टाइट रहता है 4 नंबर या 3 नंबर अंतर आता है, तो 102 के आसपास इसका कट ऑफ जाएगा। फीमेल में है जो कि 96, बीसी लेडीज जो 3% जो आरक्षण रहता है उसमें 94, फ्रीडम फाइटर का 96 के आसपास 400। ये कट ऑफ है, इससे कम नहीं जाएगा कट ऑफ। इतना तो इससे ज़्यादा जा सकता है लेकिन इससे कम नहीं जाएगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग इसको देखकर बहुत कम बताएंगे नहीं 110 से, लेकिन फिर भी एक, क्योंकि अभी अभी बहुत सुधार होना, 2-4 क्वेश्चन घटेंगे बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से ये जो है आपको कट ऑफ है जो कि इसी के आसपास में रहने की ज़्यादा उम्मीद है। ये 67वीं बीपीएससी का प्री एग्जाम का। अब मेंस की, क्योंकि अब जो मेंस में भी आपको बीपीएससी जिस तरह से फास्ट आपने देखा कि आंसर की दिया है, तो बहुत ज़्यादा जो समय कैलेंडर का पालन करने के हर संभव प्रयास की, इसलिए आप लोग जोर शोर से जिनके मार्क्स इसके आसपास में आ रहे हैं वो लग जाए। और फिर क्योंकि दोबारा फिर आपको मौका नहीं, बहुत सारे लोग सब्जेक्ट चेंज करेंगे, जो सब्जेक्ट चेंज करेंगे उसका तो रिजल्ट ऐसे भी जनरली नहीं, क्योंकि इतने कम समय में इतनी तेज़ी से जो कि चेंज करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए जो सब्जेक्ट आपने चुन लिया है हर संभव प्रयास करें कि वही सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश करें। तो इसी के साथ धन्यवाद।